पटना के पुलिस मुख्यालय में एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से चर्चा में बताया कि बिहार में अगले 15 दिनों तक लगातार त्योहार का सीजन है। सुरक्षा दृष्टि देखते हुए इसके लिए बिहार पुलिस ने विशेष व्यवस्था किया है। आइए जानते हैं एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार जी से किस तरह की व्यवस्था होगी इस बात त्योहार पर। मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको एक सुखद और अच्छी जानकारी बिहार के विधि व्यवस्था संधारण के लिए, और वह यह कि पिछले वर्ष गांधी मैदान में जिन नवनियुक्त सिपाहियों की 7,896 लोगों की जो परेड हुई थी उस और नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, उसके बाद उन सभी को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग में इन सभी लोगों का लगातार प्रशिक्षण कराया गया और तरह तरह के जो पुलिस के विषय हैं उनको ट्रेन किया गया। और आज 9 नवंबर तक इन सभी की पासिंग आउट परेड हो गई है और सभी लोग अब नव नियुक्त सिपाही के रूप में जिलों में विधि व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इस प्रकार से लगातार बिहार पुलिस में न केवल नई नियुक्तियां हो रही हैं बड़ी संख्या में, बल्कि नियुक्ति के पश्चात उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद में उनका डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए उनकी संख्या, कहां पर उनके द्वारा ट्रेनिंग की गई और किस दिन को उनकी पासिंग आउट परेड हुई ये अवगत करा रहा हूं। इसका विस्तृत ब्यौरा प्रेस नोट के माध्यम से भी आपके पास में उपलब्ध कराया जाएगा। बीएसएफ 2 डेहरी महिला की है। इसमें 1242 लोगों की पासिंग आउट परेड 6 नवंबर को हुई। बीएसएफ 3 बोधगया में, इसमें 1125 इनकी पासिंग आउट परेड हुई 7 नवंबर को। बीएसएफ 7 कटिहार, इसमें 659 लोगों की पासिंग आउट परेड हुई 9 तारीख को, यानी आज 9 नवंबर को। कल हुई इनकी, आज 10 नवंबर है तो कल इनकी परेड हुई। बीएसएफ 11 जमुई में 987 लोगों की परेड हुई 8 नवंबर को। बीएसएफ 12 भीमनगर में 398 पुरुष सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई 6 नवंबर को। बीएसएफ 12 दरभंगा में महिला सिपाहियों की 301 की पासिंग आउट परेड हुई 13 अक्टूबर को। बीएसएफ 16 पटना महिला की 492 सिपाहियों की पासिंग आउट परेड हुई 7/11/2023 को। बीएसएफ सासाराम 974 इनकी पासिंग आउट परेड हुई 9/11 को। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर में 274 की संख्या में पासिंग आउट परेड हुई 4/11 को। पुलिस केंद्र मोतिहारी में 460 की पासिंग आउट परेड हुई 7/11 को। पुलिस केंद्र बांका में 984 इनकी पासिंग आउट परेड हुई 8 नवंबर को। इस प्रकार से कुल 7,896 पुलिसकर्मी नियुक्ति के बाद, ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद अब डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। इनको अपने संबंधित इनसे ड्यूटी अब दी जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से और मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से बिहार के सभी निवासियों को आगामी पर्व त्योहारों, दिवाली, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा और छठ महापर्व, सभी का ये जो आगामी पर्व त्योहार का समय है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सभी की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करूंगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आगामी 15 दिन लगभग हमारे पर्व त्योहारों के हैं, और इस आगामी पर्व त्योहारों में दीपावली, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा की जो अन्य उससे जुड़े पर्व हैं वो, और साथ ही साथ छठ महापर्व भी रहे। पुलिस के द्वारा, राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा इनके शांतिपूर्ण समापन और पारंपरिक उत्साह के साथ में सभी त्योहार मनाए गए, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और बलों का भी उचित प्रबंधन कर दिया गया है। मैं बलों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँ। 24 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की इस कार्यों के लिए पुलिस मुख्यालय से डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा सिपाहियों की भी लगभग 24 कंपनी बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा करीब 13,000 अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनको डिप्लॉयमेंट किया गया है, और 4,700 होमगार्ड को भी इस कार्यों के लिए डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा लगभग 260 पुलिस पदाधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से डिप्लॉयमेंट इनका किया गया है। इसके अलावा अश्वारोही बलों की भी 5 टुकड़ियों को हमने इस कार्यों के लिए डिप्लॉयमेंट किया। छठ महापर्व
पूरी तैयारियों के क्रम में मुख्य रूप से दल का प्रबंधन, भीड़ का रेगुलेशन, ट्रैफिक व्यवस्था और खतरनाक घाटों की पहचान करना, उन घाटों पर नाविकों और गोताखोर लोगों की पहचान कर बचाव दल उपलब्ध कराना, मेडिकल रिलीफ, साफ सफाई, अन्य ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जहां पर पुलिस प्रशासन लगातार चौकस और सभी को इस दिशा में उचित कार्रवाई करने, लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर काली पूजा और लक्ष्मी पूजा के लिए लगभग 5000 प्रतिमाओं को भी विसर्जित किया जाता है। उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था और उनके लिए रेगुलेशन हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रतिमाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित हो। इस प्रकार से लगातार पर्व त्योहारों के अवसर पर हम लोगों ने व्यवस्था की है। इस अवसर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार से भी बल उपलब्ध कराया गया है। इन बलों की भी हम लोग लगातार प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। इसमें 7 कंपनी केंद्रीय सैनिक बल हम लोगों को उपलब्ध कराए। तो आम जनता से ये अपील है कि आगामी दीपावली, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा के साथ साथ छठ महापर्व के अवसर पर पुलिस प्रशासन की लगातार मदद करें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचें और साथ ही साथ आधिकारिक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है बिहार पुलिस का या बिहार सरकार का, उस पर जो सही सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनका अवलोकन करें। जगह जगह पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी रिक्रूट हैं। किसी भी समस्या में आने पर उन पुलिसकर्मियों का सहयोग प्राप्त करें या आधिकारिक जो टेलीफोन नंबर है उस पर आप डायल कर अपनी सहयोग के लिए पुलिसकर्मियों की मदद आप ले सकते हैं। आम जनता से अनुरोध है कि इस पर्व को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाएं, जिससे कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे माहौल में, जैसा कि लगातार बिहार में सारे पर्वों पर होता आया है, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहयोग के साथ पर्व पूरे उल्लास के साथ में मनाते आए हैं। तो ये पर्व भी जो आगामी बहुत नज़दीक हैं, इसको भी उसी पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं की जाए।